हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने क्लास 7th अपना जो है उसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो अलग अलग कंपोनेंट्स लेते हैं एंड देन फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ये सब लेते हैं। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते हैं खुद। ठीक है, वो प्लांट्स की हेल्प से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्लांट्स पे ही डिपेंड रहता है खाने के लिए। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे खाना लेने के अलग अलग तरीके, ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है, अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे, माउथ के, स्टमक पढ़ेंगे, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन लास्ट में अमीबा के अंदर डाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से, दैट इज़ डाइजेशन। अपना पहला जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में जो कि हमें पढ़ना है वो है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है। देखो, हमारे खाने के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ें ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ समझ लो, ऐसे बोलते हैं इनको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इन्हें छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो फिर ये बोल सकते हो आप कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ना, यही होता है डाइजेशन। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसका डेफिनेशन, द breakdown of complex components of food into simpler substances। ठीक है, सिंपल चीज़ों में तोड़ देना, सिंपलर सब्सटेंसेस, वो क्या होती है हमारा डाइजेशन। ये होगी डाइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं, मतलब हम किस में आते हैं, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। हमें खाने की ज़रूरत क्यों है, हमें खाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपनी डेली रूटीन के काम कर सके, एनर्जी हमें मिल सके। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं खाना लेने के अलग अलग तरीके। ठीक है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, ये हमारे एनसीईआरटी में एक टॉपिक है। देखिए, डिफरेंट वेज, किसके डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, खाना लेने के अलग अलग तरीके। देखो, ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से खाने को इनटेक करता है, खाने को लेता है। ठीक है, जैसे कि हमारे हो गए बीज, मक्खियाँ, बीज हो गई, हमिंग बर्ड्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये कैसे खाना लेते हैं, नेक्टर की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, प्लांट्स का नेक्टर, ठीक है, नेक्टर की फॉर्म, नेक्टर मतलब होता है रस। ठीक है, इसकी फॉर्म में लेते हैं। ओके, जैसे कि एक और चीज़, इन्फेंट्स हो गए, इन्फेंट्स मतलब एकदम छोटे बच्चे। ठीक है, इन्फेंट्स चाहे वो ह्यूमंस के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, ये किस पे फीड करते हैं, मदर मिल्क पे, मदर्स के मिल्क पे। ठीक है, इन्हें माँ का दूध चाहिए होता है। इसके बाद बात करें, स्नेक्स हो गए, जैसे कि पाइथन, ये एनिमल्स को ही निगल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गए हमारे स्नेक्स, ये किस पे फीड करते हैं, एनिमल्स को निगल लेते हैं। ठीक है, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को निगल लेते हैं, मतलब जो उनके आसपास तैरते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गए हमारे एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ये क्या करते हैं, क्या स्वेलो कर लेते हैं, टाइनी फूड पार्टिकल्स, टाइनी फूड पार्टिकल्स जो उनके आसपास ही फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं के ऊपर वो फीड कर लेते हैं। ये हो गए हमारे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, इस तरीके से अलग अलग तरीके से खाना लिया जाता है। ठीक है, इसमें यही है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। देखो, इसके लिए हम इसका एक डायग्राम भी बनाएंगे। देखो, डाइजेशन इन ह्यूमन, देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम बनाना।
डायग्राम बनाना आप सीख सकते हो, देखो बहुत ईजी होता है। पहले हम बनाएंगे ह्यूमन की नोज़, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गया इंसान, ठीक है। यहाँ नोज़ से हम स्टार्ट करेंगे, ये गई हमारी ईसोफेगस, ठीक है, बकल कैविटी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे होता है हमारा सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड एक छोटा सा पार्ट करके और बना सकते हो, उसको बकल कैविटी बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो हमारी ये जो फूड पाइप है किस में खुलेगी, हमारे स्टमक में खुलेगी, ठीक है, ये हो गया हमारा स्टमक, ठीक है। इसके बाद ये जो है दूसरे साइड से हम क्या बनाएंगे, इधर से अपना लिवर बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से आप इधर लिवर बना सकते हो, ठीक है। एंड देन हम बनाएंगे पैनक्रियास, ये लिवर की ही ये ट्यूब निकलती है इधर से, ठीक है, इधर से जाके लिवर, ये कनेक्टेड रहता है लिवर इधर से इधर तक, ठीक है, पीछे से, ठीक है। ये हो गया हमारा लिवर, सॉरी पैनक्रियास, ठीक है, ये हो गया हमारे पैनक्रियास, लिवर ये था, ठीक है। इसी के अंदर एक छोटा सा पार्ट करके ऐड कर सकती हूँ, ये हमारा हो जाएगा गॉल ब्लैडर, ठीक है। देन नेक्स्ट आप इसको अच्छे से, इसमें कॉइल्ड ट्यूब होती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, इससे जोड़ देंगे हम इसको, ठीक है, इधर भी एक साइड से जुड़ जाएगी, डबल कॉइल ट्यूब होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस वन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लास्ट में आ गया हमारा एनस रेक्टम, ठीक है। अब हम कर देते हैं इसकी लेबलिंग, देखो इसके अंदर आप छोटे छोटे ऐसे भी बना सकते हो वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे, अलग अलग टाइप से ब्लड वेसल्स इधर कनेक्टेड रहती है, हमारा जो पैनक्रियाज है, ठीक है। अब हम कर देते हैं इसकी लेबलिंग, स्टार्ट करते हैं माउथ से। ये हो गया हमारा एक बकल कैविटी, ओके, दिस इज आवर salivary gland, esophagus, ठीक है। ये है हमारा स्टमक, ये है लिवर, गॉल ब्लैडर, दिस इज पैनक्रियाज, small intestine, large intestine, rectum, anus, और ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, हो गया अपेंडिक्स। देखो ये हमारा डायग्राम बन गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, इस तरीके से होता है ह्यूमन डाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन होता कैसे है। जैसे ही हम खाने को लेते हैं, जैसे ही हम खाने को लेंगे, हमारा फूड माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कैसे, हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि एक स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज़ करता है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि इस खाने को मुंह में ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद खाना हमारा जाएगा इस ईसोफेगस में, ठीक है, इसको कॉन्टिन्यूअस कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से जाता जाता खाना हमारे सबसे पास होकर लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा, एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी कैनाल है, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो कैनाल है, ये देखो, ये जो कैनाल है यहाँ से स्टार्ट हुई है, इधर तक चली रही है, ये पूरी कैनाल ही है। इसको डिवाइड किया गया किस में, बकल कैविटी में, ठीक है, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप बोल सकते हो, स्टमक, ठीक है, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, इन सब में डिवाइडेड होती है, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं, सारे के सारे पार्ट्स हैं, इनको मिला के इनको बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो डाइजेस्टिव
ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ओके, देखो फूड को के जो कंपोनेंट्स है वो धीरे 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 डाइजेस्ट होते हैं। ओके, हमारे जो स्टमक है उसके अंदर की वॉल्स और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, जो कि जैसे कि हो गए हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, लिवर और पैनक्रियाज, ये भी अपने अपने जूस सिक्रेट करते हैं, अपनी अपनी चीज़ें रिलीज़ करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो कि जैसे कि लिवर हमारा बाइल जूस रिलीज़ करता है, पैनक्रियाज हमारा पैनक्रेटिक जूस रिलीज़ करता है, ठीक है, ये जो जूसेस होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फूड पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। ओके, और ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं, ऐसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ये जो ग्लैंड्स है ये सब ही आपस में मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या डेफिनेशन हो गई, हम लिखेंगे the digestive tract and the associated glands together constitute, साथ में मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम इन पार्ट्स को धीरे धीरे अलग अलग से पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट है माउथ या फिर बकल कैविटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, दैट इज माउथ और बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, देखो फूड जो है हम अपनी बॉडी में किससे लेते हैं, माउथ के थ्रू लेंगे। ठीक है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम खाना हमारी बॉडी के अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाने को लेने का प्रोसेस, इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर खाने को लेने का प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, इंजेशन। ठीक है, हो गया हमारा इंजेशन। ओके, अब हम इस खाने को चू करेंगे, चुबाएंगे, ठीक है, हमारे टीथ की हेल्प से, एंड देन उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। ओके, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे टीथ्स के बारे में थोड़ा सा। हमारे जो टीथ भी होते हैं, अलग अलग जो टीथ है अलग अलग काम के लिए होते हैं। ठीक है, हम वो दिखने में भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग फंक्शन भी करते हैं। ठीक है, इसलिए उनको नाम भी अलग अलग दिया गया है। आपने सुना होगा ना पहले भी, इंसिजर, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। ठीक है, देखो इस तरीके से होता है आपके हमारे मुंह के अंदर दांत। मान लो इस तरीके से एक मुंह है, एक ये वाला दांत थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, सिमिलरली इस साइड से भी होंगे, अगर इस पहला छोटा, दूसरा थोड़ा सा बड़ा, इधर इधर सेम रहते हैं। ठीक है, ठीक है, देन तीन इस साइड एंड देन नॉर्मल आ जाता है एक। ओके, फिर थोड़ा सा इस तरीके का दांत आता है। ओके, बस इस तरीके से हमारे माउथ के दांत होते हैं। ये एक साइड के दांत है। ठीक है, 16 होते हैं, 16 ही ऊपर होते हैं, 16 ही नीचे होते हैं, टोटल 32। ठीक है, देखो अब हम बात करें, पहले देखो जो सबसे आगे होते हैं हमारे दांत, ठीक है, सबसे आगे के जो 4 दांत होते हैं इनको बोलते हैं इंसीजर। ठीक है, ये देखो इस तरीके से आप ले सकते हो इधर, इंसीजर। ठीक है, आगे के जो 4 दांत होते हैं वो होते हैं हमारे इंसीजर। ठीक है, देन पीछे वाले जो 2 दांत होते हैं, ठीक है, 2, एक इस साइड का और एक इस साइड का, वो होते हैं हमारे कैनाइन्स। ठीक है, कौन से होते हैं, कैनाइन्स। अब बोल सकते हो ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये हमारे कैनाइन। ठीक है, कैनाइन। देन अब पीछे कितने बच गए, 1 2 3 4 5, 5 इस साइड और 5 इस साइड। अब देखो 2 और 2, दोनों साइड से जो 2 2 होंगे, 2 2, ये क्या होंगे हमारे प्रीमोलर। ठीक है, इनको बोलेंगे हम प्रीमोलर। एंड लास्ट के जो 3 दांत होते हैं, इस साइड के भी जो 3 दांत होंगे उनको हम बोलेंगे मोलर। ठीक है, मोलर। इस तरीके से हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है,
वो सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम रिलीज़ करता है, आपको बताया था ना अभी। तो देखो उसके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है, हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी है, देखो 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, ठीक है, ए और बी। ए के अंदर हम क्या डालेंगे, थोड़े से बॉइल्ड राइस डालेंगे, ठीक है, बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल, ठीक है। इसके अंदर भी हम बॉइल्ड राइस डालेंगे, लेकिन ये वाले जो राइस होंगे इनको हम डालेंगे ऑलमोस्ट 3 से 5 मिनट चबाने के बाद, च्यू करने के बाद, ठीक है, चबाएंगे मुंह में, देन हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, दोनों के अंदर राइस हो गए, इसके अंदर जो हमारा सलाइवा है वो डिजॉल्व नहीं है, इसके अंदर है, ठीक है। अब हम दोनों के अंदर 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉप डालेंगे। देन क्या पता चलेगा हमें कि ये वजह कि हमें कलर चेंज किस में देखने को मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारा सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है, मतलब स्टार्च है। जो सलाइवा है उसका काम ही क्या होता है, स्टार्च को शुगर में तोड़ देना, स्टार्च को शुगर में तोड़ देना। सलाइवा का काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो देखो हमारी जो टंग होती है वो दोनों ही साइड से फ्री होती है, हम उन्हें अच्छे से मूव कर सकते हैं। टंग का मेन काम क्या होता है, टंग का काम होता है कि खाने के साथ पहले सलाइवा मिक्स करती है, खाने को चू करने में हेल्प करती है, स्वेलो मतलब निगलने में हेल्प करती है। हमें अपना खाने का टेस्ट भी टंग की वजह से पता चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि टंग के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, ठीक है, टेस्ट बड्स होते हैं जो कि खाने को टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा खाना कैसा है, ओके। ऐसे ही जो टेस्ट बड्स पता करने के लिए भी एक एक्टिविटी दी गई है, नॉर्मल सी एक्टिविटी। अब क्या ले लो, नमक ले लो एक में, ठीक है, एक में आप लेमन जूस ले लो, ठीक है, एक में नीम का या फिर कोई कड़वा सा सोल्यूशन ले लो। एंड देन किसी इंसान को बोलो अपने, मतलब उसकी आंख बंद करके उसको बोल दो अपनी टंग को बाहर निकाले, ठीक है। अब उसके टंग पे अलग अलग एरियाज़ पे डाल के देखो कि कौन से एरिया में कौन से वाले टेस्ट के लिए बड्स होते हैं, ठीक है, कैसे बड्स हैं, ठीक है। इस तरीके से एक एक्टिविटी आप कर भी सकते हो, ओके। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, ओके, फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। देखो अब हमने खाने को निगल लिया, अब हमारा खाना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, ठीक है। जब खाने को स्वेलो करने के बाद हमारा खाना किधर जाता है, फूड पाइप में, ठीक है। उसके बाद फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होती है, मूवमेंट कैसी होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस तरीके की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से खाना हमारा अंदर पुश होता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो मूवमेंट है ये क्यों होती है, ताकि हम खाने को नीचे पुश कर सकें, और इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। हमके एनसीईआरटी में नहीं है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, आप याद रख सकते हो, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद बात करें फूड जो है, अगर ऐसा होता है कि फूड हमारे स्टमक को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है तो क्या सिचुएशन बनती है, फूड वॉमिट आउट हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, ओके। अब हम बात करें स्टमक की, फूड पाइप में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फूड पाइप के अंदर क्या होता है, खाना हमारे पुश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ मूवमेंट दैट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अगर किसी केस में फूड जो है हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है, इन दैट केस फूड इज़ वॉमिटेड आउट, ठीक है, फूड वॉमिट आउट हो जाता है। बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि क्या है, स्टमक, ठीक है। स्टमक क्या होता है, एक थिक वॉल्ड बैग होता है, ये एक थिक वॉल्ड बैग होता है, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, फ्लैटेंड जे शेप होती है, कैसी होती है शेप, फ्लैटेंड जे टाइप की शेप होती है, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से शेप होती है इसकी, ओके। और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट होता है, फूड को रिसीव करता है कहाँ से, फूड पाइप से, फूड पाइप से खाना किधर आएगा, स्टमक में आएगा, ठीक है। एंड देन फूड स्टमक के अंदर जो भी होना होगा उसके बाद फूड खुलता कहाँ है, ये जो खाना जाता कहाँ है, इसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब स्टमक के बाद खाना जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो क्या क्या रिलीज़ करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ये चीज़ें हमारे स्टमक की लाइनिंग रिलीज़ करती है, ठीक है। म्यूकस का क्या होता है, ये हमारे पेट की जो अंदर की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है,
प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। किससे प्रोटेक्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इससे एसिड का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, किल्स बैक्टीरिया, ठीक है, जो खाने के साथ एंटर हो जाते हैं, ठीक है, जो खाने के साथ एंटर हो जाते हैं गलती से, ओके। एंड देन इसके बाद क्या बच गया हमारा? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा काम डाइजेस्टिव जूसेस का। एक चीज़ समझ में आई है, हमारे स्टमक के अंदर 3 चीज़ें रिलीज़ होती है, तीनों के फंक्शन इस तरीके से होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टमक, ओके। बात करें नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने हमारा फर्स्ट पढ़ा था माउथ एंड बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमने क्या पढ़ा? हमारे मुंह के अंदर खाना लेने के प्रोसेस, हमारी बॉडी के अंदर खाना लेने के प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। उसके बाद हमने अलग अलग दांत पढ़े, ठीक है। दांत कौन से होते हैं? इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, ठीक है। जो सबसे लास्ट में होते हैं वो होते हैं मोलर। देन उसके आगे वाले 4 दांत होते हैं दैट आर प्रीमोलर, एंड उसके आगे वाले 2 होते हैं कैनाइन्स, एंड आगे के 4 वाले इंसिजर, ठीक है। इसके बाद माउथ और बकल कैविटी के बाद हमने क्या पढ़ा? हमारा जो सलाइवा का काम क्या होता है? एक एक्टिविटी की हमने, ठीक है, बॉइल्ड राइस और एक हमारे माउथ के चूड राइस के साथ, ठीक है। देन हमें पता चला एक में स्टार्च है, दूसरे में स्टार्च नहीं है, ओके। इसके बाद बात करें फूड पाइप की, ईसोफेगस की। खाना हमारा किस में आ गया? फूड पाइप में आ गया। जिसके बाद हमारे फूड पाइप के अंदर एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक मूवमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, उसकी वजह से खाना हमारा पुश होता है नीचे की तरफ, और उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर किसी टाइम में खाना हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता है तो खाना वॉमिट आउट हो जाता है, ठीक है। देन हमने पढ़ा स्टमक के बारे में, जो कि क्या होता है? थिक वॉल्ड बैग होता है। उसकी शेप फ्लैट जे टाइप की शेप होती है, एंड देन वो 3 पार्ट्स में, मतलब उसका जो स्टमक है उसके अंदर 3 चीज़ें रिलीज़ होती है। फर्स्ट वन इज़ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस का काम क्या होता है? हमारे स्टमक के अंदर जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करता है जो कि गलती से खाने के साथ एंटर हो जाते हैं। डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है? प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, ठीक है। अब तक हमने ये पढ़ा है। किसी चीज़ में कोई डाउट हो देन आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 7.5 मीटर तक होती है, ठीक है। ये हमारे हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि ऑलमोस्ट 7.5 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। इतनी लंबी होती है। ये क्या करती है? लिवर और पैनक्रियास जो अपने अपने जूसेस रिलीज़ करते हैं ना, वो रिसीव करती है। इसके अलावा इसकी वॉल खुद का एक जूस भी सिक्रेट करती है, ठीक है। लीवर के बारे में बात करें, लीवर जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड, इस तरीके का ग्लैंड होता है जो कि क्या होता है? हमारे एब्डोमेन के ऊपर के साइड में, राइट साइड में होता है, ठीक है। एब्डोमेन की राइट साइड ऊपर की तरफ होता है। ये कौन सा जूस रिलीज़ करता है? रिलीज बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस रिलीज़ करता है। एंड देन ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल जो है इसका मेन काम क्या होता है? फैट्स के डाइजेशन में होता है, ठीक है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प होता है, ठीक है। बात करें पेनक्रियाज की। अब पेनक्रियाज क्या होता है? क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, ठीक है, एक क्रीम कलर्ड ग्लैंड। कलर कैसा होता है इसका? क्रीम कलर का, क्रीम कलर ग्लैंड, ठीक है। और ये स्टमक के नीचे सिचुएटेड होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है, रिलीज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ कर दिया। इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें? सिंपल फॉर्म में, ठीक है। कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट
फैट्स, प्रोटीन्स, इन सबको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है, इनटू सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पैनक्रियाज का काम। इसके बाद देखो ये लीवर का हो गया, ये पैनक्रियाज क्या हो गया। अब देखो खाना जो है थोड़ा सा डाइजेस्ट हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, जहाँ पे क्या होता है, देखो इंटेस्टाइन कौन सा जूस रिलीज करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। इंटेस्टाइनल जूस का काम क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स का डाइजेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्लीट्स डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है, सारे कंपोनेंट्स का डाइजेशन कंप्लीट करवाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट काम क्या होता है, जो अब हम देखते हैं कौन सा पार्ट किस में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, शुगर्स में टूटेगा, जैसे कि हो गया हमारा ग्लूकोज, ठीक है, इसमें टूटता है। फैट्स किस में टूटते हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इसमें टूटते हैं, ठीक है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन किस में टूटते हैं, अमीनो एसिड्स में टूटते हैं, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शुगर्स में टूटते हैं लाइक ग्लूकोज, फैट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये सब हो गया हमारा इंटेस्टाइनल जूस का काम। अब बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना एब्जॉर्ब कैसे होता है, ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे खाना एब्जॉर्ब होता है, ओके। अब देखो खाना जो है डाइजेस्ट हो चुका है, फूड डाइजेस्टेड हो चुका है, अब खाना जो है कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। जब खाना हमारी ब्लड वेसल्स में जाता है, इंटेस्टाइन के जो वेसल्स में जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमारे जो इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है अंदर की, उसके पास हज़ारों फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, हम लिख देंगे इनर वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। इसके अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, विलाई, ठीक है, इनको बोलते हैं VILLI, विलाई, ठीक है। सॉरी, ये जो हमारी थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं, विलाई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, ठीक है। विलाई का काम होता है खाने के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विलाई का काम, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर absorption ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना किसका काम होता है, विलाई का काम होता है, ठीक है। हर एक विलाई के पास नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, ओके। विलाई का जो सरफेस है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है, और ये जो एब्जॉर्ब्ड ये जो सब्सटेंस है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड जाता है वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ें बन रही होती है, जैसे कि प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसको बोलता है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के फॉर्मेशन होना जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको बोलता है असिमिलेशन, ठीक है। इसके बाद बात करें हमारे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है, ठीक है, सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है
वो ऑक्सीजन की हेल्प से किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, इसलिए जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है, वो कहाँ चला जाता है उसके बाद, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाने के डाइजेस्ट होने का प्रोसेस पूरा हो चुका। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो कहाँ जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हमें अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, होता वाइड है लेकिन छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो हम लिखेंगे वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये इसका ऑलमोस्ट साइज देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना था, 7.5 मीटर। ठीक है, इसका साइज होता है ऑलमोस्ट 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1.5 मीटर होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से। ठीक है, तुम लिखेंगे फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करना, वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम, कहाँ से, अनडाइजेस्टेड फूड से, अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। ओके, अब जो रिमेनिंग वेस्ट हो गया, जो बच गया, जो वेस्ट हो गया, ठीक है, वेस्ट जो बच जाता है वो क्या होता है, कहाँ जाता है, रेक्टम में जाता है। ठीक है, और फिर वहाँ पे कैसा हो जाता है, सेमी सॉलिड फेसेस के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग वेस्ट वेंट इनटू रेक्टम, रेक्टम में चला गया। ठीक है, एंड वहाँ पे वो सेमी सॉलिड फेसेस की फॉर्म में बन जाता है, सेमी सॉलिड वेस्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, अब ये जो वेस्ट हो गया, इसको हम अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर देते हैं, रिमूव आउट कर देते हैं थ्रू एनस। ठीक है, दिस इज रिमूव्ड थ्रू एनस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, इजेशन। ये हो गया हमारा डाइजेशन। ठीक है, इधर हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग, घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले जानवरों के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। देखो, आपने सुना होगा ना, जैसे कि हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जैसे कि हो गए काऊ, बफेलो, ये क्या करते हैं, घास को निगल लेते हैं, खा लेते हैं, एंड देन अपने बॉडी के एक पार्ट स्टमक में स्टोर करके रख लेते हैं, जिसको बोलते हैं रूमेन। ठीक है, RUMEN, रूमेन, रूमेन के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैटल ईट ग्रास एंड स्टोर इट इन रूमेन। ठीक है, रूमेन के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, खाना यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है और उसको बोल देते हैं कड। ठीक है, हेयर यहाँ पे खाना जो है, फूड पार्शियली मतलब होता है आधा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्शियली डाइजेस्टेड, और इसको क्या बोलते हैं, एंड कॉल्ड, इसको क्या बोल देते हैं, कड, CUD, कड। ठीक है, इसके बाद ये जो कड है ये इनके माउथ में वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे लम्प्स की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स इसको चू करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रुमिनेशन, और जो एनिमल्स ये परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं रुमिनेंट्स। ठीक है, लिखेंगे हम लेटर दिस कर्ड। आपने देखा होगा ना, जो एनिमल्स होते हैं बिना खाने के मुंह को चलाते रहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके स्टमक के थ्रू ये जो कर्ड है इनके मुंह में आता रहता है बार बार लंप्स की फॉर्म में, एंड देन एनिमल इनको चू करते हैं। ठीक है, दिस कर्ड रिटर्न्स टू माउथ, मुंह में आता है इन स्मॉल लंप्स। ठीक है, स्मॉल लंप्स की फॉर्म में। ठीक है, एंड एनिमल्स च्यू इट।
ठीक है, चूज़ इट। और इसको क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और एनिमल्स, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। ओके, एनिमल्स हो गए रूमिनेंट्स। अब देखो, जो हमारे ग्रास होती है, घास, वो उसके अंदर सेल्यूलोज बहुत होता है, सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे कि हमारे कैटल हो गए, हिरण हो गए, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, उनके रुमेंस के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। एक बैक्टीरिया होता है इनके रुमेन के अंदर जो कि इसको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि हम इंसान हैं, हम घास को खाएं तो हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता, हम इन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बात करें दूसरे जानवर की, जैसे कि हो गए हमारे हॉर्स, ठीक है, हॉर्स, रैबिट, ठीक है, ये सब जो होते हैं इनके पास एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं सीकम, जिसको क्या बोलते हैं, CAECUM, सीकम, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है। कहाँ पे होती है, बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और ईसोफेगस के बीच में। ये हो गई किसकी बात, हॉर्स की और रैबिट्स की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो बैक्टीरिया था इधर रुमिनेंट्स के अंदर, वो बैक्टीरिया इधर भी प्रेजेंट होता है, इसी के थ्रू यहाँ पे हमारा सेल्यूलोज है डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि हमने अब तक जितने भी एनिमल्स के बारे में पढ़ा, आप सबको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये तो हो गई बड़े एनिमल्स की बात, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके पास ना तो माउथ होता है, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो कैसे अपना खाने को डाइजेस्ट करते हैं और खाना लेते कैसे, जैसे कि हो गया हमारा अमीबा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अमीबा के अंदर खाना कैसे लिया जाता है, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो देखो, हेडिंग बनाता है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। आपको पता है ना, अमीबा ये वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको हम पॉन्ड वाटर में देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अमीबा के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अमीबा जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल, ठीक है। और इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके। और एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस भी होता है, राउंडेड डेंस मतलब घना, ठीक है, न्यूक्लियस भी होता है, ओके। और बहुत से बबल की शेप में वैक्यूल्स भी होते हैं, वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स होते हैं। और इसके पास साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। ये जो अमीबा है ये अपनी शेप हमेशा चेंज करता रहता है, पोजीशन चेंज करता रहता है, ठीक है। इसके पास फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको बोलते हैं शूडोपोडिया। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, शूडोपोडिया, शूडोपोडिया, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हो फॉल्स फीट। फॉल्स मतलब होता है नकली पैर, जिसकी हेल्प से मूवमेंट कर पाता है एंड खाने को कैप्चर कर पाता है, ठीक है। अमीबा जो है, देखो है तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ना, तो खाएगा भी क्या, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे इसको खाने का सेंस होता है, सेंस मतलब पता चलता है इसको खाना किधर है, तो क्या करता है, अपनी शूडोपोडिया को उस साइड फोर्स करता है, ठीक है, पुश करता है, उस साइड जाता है एंड देन उसको इंगल्फ कर लेता है, ले लेता है अपने अंदर, ठीक है। और ये जो फूड है किसके थ्रू लेता है खाने को, फूड वैक्यूल के थ्रू लेता है। किसमें ट्रैप करता है, फूड गेट ट्रैप्ड इनटू फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में ट्रैप कर लेता है। इसके बाद इसके फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेस्टिव जूस रिसिक्रीट होते हैं एंड देन वो फूड पे काम करते हैं और उसको सिंपलर चीज़ों में तोड़ देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है हमारी उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, इसकी वजह से अमीबा ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब बात करें जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो उसकी बॉडी के थ्रू वैक्यूल के थ्रू ही बाहर आ जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे अनडाइजेस्टेड फूड
अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड थ्रू वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो जितने भी एनिमल्स हैं सबके अंदर डाइजेशन का एक ही प्रोसेस होता है, जूसेस आते हैं एंड देन वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल चीज़ों में तोड़ देते हैं और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली इतना ही था। आपने क्या क्या पढ़ा, देखो ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, डाइजेशन, अलग अलग पार्ट्स पढ़े ह्यूमंस के, माउथ, बक्कल कैविटी, ठीक है, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। देन हमने पढ़ा कुछ एनिमल्स के बारे में, किस किस तरीके से वो खाना लेते हैं, ओके। एंड देन आपने पढ़ा जैसे कि रुमिनेंट्स के बारे में, इसके अंदर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है और ऐसे ऑर्गेनिज्म को रुमिनेंट्स बोलते हैं। देन लास्ट में हमने अमीबा के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश अप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, subscribe this video and subscribe this channel and like this video. Thank you.